ये ग्रेटर इज़राइल है क्या? Greater Israel has nothing. ग्रेटर इज़राइल को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये इज़राइल का एक सपना है। हमारे देश इंडिया से यहाँ इतना दूर पड़ता है इज़राइल, जिसका डिस्टेंस 4487.67 किलोमीटर है। इज़राइल का पूरा एरिया महज 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंडिया के केरला स्टेट से भी छोटा है। लेकिन अगर ग्रेटर इज़राइल की बात करें तो ये अपने एरिया को एक्सपेंड करने का सपना देख रहा है। जरा इस मैप को देखो। द ग्रेटर इज़राइल में इजिप्ट के रिवर नाइल से लेकर सीरिया इराक के रिवर यूक्रेट तक सारा इलाका शामिल होता है। यानी इसमें सदर्न टर्की यूक्रेट तक सीरिया और इराक का सारा हिस्सा, लगभग हाफ सऊदी अरेबिया, रिवर नाइल तक इजिप्ट, सारा जॉर्डन, सारा लेबनान और ऑफ कोर्स सारा पैलेस्टाइन। कुल मिला के 8 मुल्कों की जमीन मिला के तब जाके इनका ग्रेटर इज़राइल वजूद में आएगा। इस ग्रेटर इज़राइल के कई स्टेजेस हैं। यहूदी आज से 2000 साल पहले 70 AD में क्रिश्चियन के हाथों से जेरूसलम से निकाले गए थे। यही सबसे पहले स्टेज की शुरुआत थी, इज़राइल को वजूद में लाना। क्रिश्चियन के बाद मुसलमानों ने जेरूसलम की हुकूमत टेक ओवर की और ओटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने यहूदियों को पैलेस्टाइन में आबाद होने की इजाजत दिलवाई। और 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टेज 1 तकलीद को पहुंची, जब इज़राइल को एक देश बनाया गया। यहूदियों को अप्रोक्स 2000 साल लग गए स्टेज 1 को पूरा करने के लिए। हदीसों में इस बात की पेशन गोई की गई है, ग्रेटर इज़राइल बनने से पहले इस रीजन में जंग का आगाज हो जाएगा, और वो होती भी दिख रही है। जहां सिर्फ एक तरफ ईरान और इजराइल ही था, अब सीरिया के भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी और इजिप्ट से इजराइल का लव अफेयर। हदीस में इस बढ़ते हुए जंग को अल-मलहतुमुल उज़्मा कहा गया है, जो धीरे धीरे ये अपने टारगेट इलाकों में फैलती दिख रही है। ये जंग अल-मलहतुमुल उज़्मा सबसे बड़ी निशानी जाहिर करती है ग्रेटर इजराइल की। इस पूरे रीजन में अकेले इजराइल के पास परमाणु बम है, न तुर्की के पास है, न सीरिया के पास है, न लेबनान के पास है, न इराक के पास, न जॉर्डन के पास, न सऊदी के पास, और न ही मिस्र के पास। यही वजह है कि आज इस रीजन में इजराइल का वर्चस्व कायम है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल को पूरा नेटो के साथ साथ अमेरिका सपोर्ट करता है, जो कि आज के दौर में अमेरिका सुपर पावर कंट्री है। अब नेटो का जिक्र हो गया है तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 32 कंट्रीज शामिल हैं। इनका सीधा रूल है कि अगर हमारे 32 देशों में किसी पे भी हमला हुआ तो हम सब मिल के मारेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये एक देश नॉर्वे है, जो कि नेटो मेंबर का हिस्सा है। अगर मान लो इस पर यूक्रेन हमला कर देता है तो 32 देश मिलके अकेले यूक्रेन पे हमला करेंगे। इसको भी बनाने वाला अमेरिका ही था। यहूदी हैकले सुलेमानी को फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। हैकले सुलेमानी एक बेबीलोनियन किंग के हाथों 586 BC में गिरा दिया गया था, और फिर 70 AD में क्रिश्चियन के हाथों सेकेंड टेम्पल तबाह हुआ। वेलिंग वॉल, जिसके सामने यहूदी इबादत करते हैं और इसे 24 घंटे लाइव चलाया जाता है, इसी सेकेंड टेम्पल का पार्ट था। और आज तक यहूदी अपना थर्ड टेम्पल नहीं बना सके, क्योंकि जिधर ये टेम्पल बनाना चाहते हैं उधर रियल मस्जिद अल अक्सा कायम है, और बिना इसे गिराए आज के यहूदी अपना थर्ड टेम्पल नहीं बना सकते। सारी दुनिया का ध्यान तो ये जंग में भटका चुके हैं, इसी के आड़ में अपने थर्ड टेम्पल की तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी गूगल पे मस्जिद अल अक्सा को सर्च करोगे तो हमेशा से आपको ये गोल्डन कलर वाली गुम्बद की इमेज दिखाई जाएगी, जो बिल्कुल भी ये मस्जिद अक्सा नहीं है। ये तो सिर्फ एक पार्ट है मस्जिद अक्सा का। चले आज इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डिटेल में समझते हैं कि कौन कहाँ है। इस पूरे ही कॉम्प्लेक्स को मस्जिद अल अक्सा कहा जाता है, जो टोटल 36 एकड़ में फैला है। सबसे पहले ये जो गोल्डन कलर की मस्जिद दिख रही है, इसे द डोम ऑफ रॉक कहा जाता है, और ये है असली मस्जिद अक्सा, जो बहुत कम ही लोगों ने इसकी तस्वीर देखी होगी। इस जगह को मस्जिदुल बुराक कहा जाता है, क्योंकि मेराज का सफर करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवारी बुराक को यहीं बांधा था। हेंस इसका नाम मस्जिद बुराक पड़ा। और यहाँ इतना दूर है इनका वेस्टर्न वॉल, जहाँ यहूदी आके झूमते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में यहूदियों ने ऑलमोस्ट सारे ही हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है, और जल्द ही ये मस्जिद अक्सा को गिरा के अपना थर्ड टेम्पल बनाने वाले हैं, जिसकी ओपनिंग में आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
क्या आप जानते हो कि अमेरिका इसराइल को क्यों इतना सपोर्ट करता है? देखो, अमेरिका जो हर चीज में आगे है, क्या लगता है वो बेफजूल ही इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? नो, अमेरिका बहुत मास्टर माइंडेड है। इस वक्त अमेरिका के जीडीपी को सिर्फ यहूदी ही चला रहे हैं, चाहे फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग हो या चैट जीपीटी का सीईओ सैम अल्टमान हो। अमेरिका की बढ़ते इस जीडीपी के पीछे इन यहूदियों का ही हाथ है। अगर ये इसराइल को ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो किसे करेंगे? अमेरिका ने इसराइल को खुला छूट दे रखा है कि तुम जो चाहो वो करो उस रीजन में, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ये कहने की बात नहीं है, अमेरिका ने करके भी दिखाया है। बड़े बड़े लड़ाकू बैटल शिप्स, फाइटर जेट्स सब अमेरिका ने इसराइल को दे रखा है। और ये बात गांठ बांध लें कि जब तक अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है तब तक इसराइल इस पूरे अरब रीजन में कुछ भी कर सकता है। वो खुला किसी पे भी हमला बोल सकता है। और यहाँ ये लोग सुन्नी शिया में लगे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू तोरा, थ्रोन ऑफ डेविड को थर्ड टेम्पल में लाके रखा जाएगा। ये वही सिंहासन जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसपे अब यहूदी दज्जाल की ताजपोशी करने वाले हैं और यहीं से दज्जाल का अराइवल होने वाला है। ये तक करंटली इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर एबी में मौजूद है। प्लान के मुताबिक इसी तख्त पे यहूदी दज्जाल की ताजपोशी करने वाले हैं। जो इसका मसीहा दज्जाल इनके बिलीव के मुताबिक दुनिया में तब आएगा जब ये सारे स्टेजेस मुकम्मल हो जाएंगे और फाइनली इसकी ताजपोशी थर्ड टेम्पल में की जाएगी, जहां से वो बैठकर सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा। हदीस के मुताबिक दज्जाल ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि दमिश्क पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अराइवल होगा। सीरिया देश इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जो आजकल वहाँ आग लगी दिख रही है। सीरिया में दमिश्क मस्जिद है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने को प्रिडिक्ट किया गया है। उस रोज खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर दरियाए फुरात तक किनीनियों, किजीनियों, कादमीनियों, हित्तियों, फर्जियों, फाइम, अमेरिनियों, जर्जेसनियों और बुसनियों समेत मैंने तेरी औलाद को अता किया। ये आयत ओल्ड टेस्टमेंट के 15वें चैप्टर की है, जिसमें खुदावंद ने इन्हीं सारी जगह को प्रॉमिस लैंड बताया है कि ये तुम्हारा है। इस ग्रेटर इजराइल के मैप को इजरायली शोल्डर के पेजेस पे भी देखा गया है और इजराइल के फ्लैग में भी ग्रेटर इजराइल को इंडिकेट किया गया है। कुछ ऐसा दिखता है इजराइल का ऑफिशियल फ्लैग, जिसके बीच में किंग डेविड का स्टार है और नीले कलर में 2 पट्टी है जो दरियाए फुरात और दरियाए नील को रिप्रेजेंट करती है। 1948 से दुनिया में इजराइल को कोई नामो निशान नहीं था। हम मगर यहूदी हर देश में हुआ करते थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इजराइल को एक देश बनाया गया और सारे यहूदियों को इस देश में लाया गया। अब आप जरा मुझे ये बताएं, आज जो कुछ भी हो रहा है इस रीजन में, क्या ये सब ग्रेटर इजराइल का पार्ट नहीं है?